प्रेशर आता है। अगर बायर ज्यादा है, सादी सी मिसाल दी है ना कि इधर सप्लाई उतनी थी, सॉरी सप्लाई कम होगी, डिमांड उतनी ही थी, लेकिन दूसरी तरफ से पैदावार नहीं थी, गंदम लोगों की कुदरती आफात की वजह से खराब होगी, नेचुरल डिजास्टर्स थे, तो डिमांड बढ़ी थी उतनी थी, तो भाई लोगों ने पैसा बढ़ा के लगा दिया, प्राइस क्या हुई, ऊपर चली गई। इसी तरह अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा आ जाए ना मार्केट के अंदर, तो क्या होता है, प्राइस कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर डिमांड ना बढ़े, अगर डिमांड ऊपर नहीं जाती, तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, सिर्फ क्या होने से, सप्लाई बढ़ने से, मार्केट में सप्लाई के ज्यादा आ जाने से। ये आगे बड़ा हम डिटेल के साथ कंसेप्ट वाइकॉफ के स्टार्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी जस्ट हम यहाँ पे सप्लाई और डिमांड इम्बैलेंस को समझते हैं, जो हमने ऑलरेडी कुछ बात की कि सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई किस चीज को कहते हैं, किसी चीज का अवेलेबल होना, ठीक है। आप सप्लाई सिंपल इससे समझें, आपके घर में एक वाटर पंप लगा हुआ है, आप कोई भी शावर चलाते हैं तो वहां से कोई भी फॉसेट ओपन करते हैं, वहां से पानी आता है, वो जो पंप है आपका वो सप्लाई दे रहा है, आपकी पानी वाली टंकी है वो सप्लाई दे रही है, वो पानी की जो पाइपों से सप्लाई आ रही है ना, किसी चीज का आना मार्केट के अंदर या किसी भी जगह पे आना, वो क्या कहलाता है, सप्लाई। डिमांड क्या है, मांगना, खरीदना। रिक्वायरमेंट आपकी है कि आपको कोई चीज चाहिए, नीड होना, ये डिमांड है, बिल्कुल सिंपल। इम्बैलेंस क्या होता है, दो चीजों के दरमियान तवाजुन बरकरार ना रहना। आप देखें अक्सर जो कोर्ट्स होते हैं, जो अदालतें होती हैं, उनके बाहर एक तराजू सा लगा होता है, इस तरह का कुछ होता है, वो ऐसे करके और ऐसे ऐसे वाला ऐसे करके लगा होता है। पहचानते हैं इसको कि नहीं पहचानते? अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा है, एक साइड इसकी नीचे है, दूसरी साइड ऊपर है, ऐसे, तो इसमें इम्बैलेंस है कि नहीं है? इसमें यस और नो? ये बैलेंस्ड है, ये इम्बैलेंस्ड है ऊपर वाला। मतलब ये कि अगर एक तरफ से सप्लाई ज्यादा आ गई, इस तरफ सप्लाई ज्यादा आ गई है, दूसरी तरफ डिमांड थी ये कम थी, डिमांड वाला पलड़ा ऊपर चला गया, तो क्या होगा इसके नतीजे में? प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ये आपको ना मैं एक ग्राफ से समझाऊंगा थोड़ा सा ना, आगे हम जब वाइकॉफ स्टार्ट करेंगे उस वक्त थोड़ा डिटेल से इसको पढ़ लेंगे। अभी जस्ट इसको देखें, ट्रेंड्स उस वक्त बनते हैं जब इम्बैलेंस होता है किसके दरमियान, बायर यानी जो डिमांड कर रहे हैं और सेलर जो बेच रहे हैं। बेचने वाला सेलर है जो सप्लाई ला रहा है। किसी मंडी के अंदर कोई बंदा फ्रूट बेचने चला जाता है तो वो सप्लायर है ना उसका, जो खरीदने गया है वो डिमांड कर रहा है, वो बायर है। अच्छा, मार्केट सेंटीमेंट ये क्या चीज होती है? मार्केट के हालात, बेसिकली वही मतलब है ना इसका। इन्वेस्टर सेंटीमेंट यानी इन्वेस्टर का जो जहन है, इन्वेस्टर के जो हालात हैं, जो वो चाह रहा है, और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब, मैक्रो कहते हैं बड़े को, बिग वन, इकोनॉमिक माशी फैक्टर्स उसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। इन्वेस्टर सेंटीमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये दो चीजें यहां पे बयान की गई हैं। एक तो ये इन्वेस्टर को, जैसे ये मान लें कि आपने एक ऑरेंज का जो है ना वो बाग लगाया हुआ है, ऑरेंज का आपके पास एक बाग है, गार्डन है। आपको पता चलता है कि यार इस वक्त जो है ना मार्केट में सप्लाई बहुत है, सबके बागों में जो है ना वो माल्टे पके हुए हैं, सब लोग जो किसान है वो ला ला के मार्केट में फेंक रहे हैं, तो इस वक्त जो मुझे कीमत है वो 100 रुपए पर केजी जो है ना वो मिल रहा है वहां पे मार्केट के अंदर। आप कहते हैं कि यार मेरे पास चलो मेडिसिन है, कोई दवाई है, कोई स्प्रे है, मैं इनको कर लेता हूँ, मेरे जो माल्टे वो खराब नहीं होंगे। और आज अगर 26 डेट है, ये जनाब नेक्स्ट मंथ की या इसी महीने की 31 डेट को क्या होगा कि ये रेट जो है ना 120 चला जाएगा, 120 पर केजी। तो आप क्या करेंगे? आप इनको बचा के रखेंगे, सेव करके रखेंगे, प्रिजर्व रखेंगे। ये इन्वेस्टर का इस तरह से सेंटीमेंट होता है। आप और आपके साथ जितने आपके चाहने वाले हैं या जिनको आप चाहते हैं उनको आप बताएंगे कि नहीं यार, आपके साथ जितने लोग अटैच हैं कि मार्केट में इस वक्त रेट ज्यादा नहीं मिल रहा, तो वेट कर लें, रेट आपका बढ़ेगा, आपको ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। यह है इन्वेस्टर का सेंटीमेंट।
इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जितने लोगों ने स्टॉक किया हुआ है ना, जितने लोगों ने ऑरेंज स्टॉक किया हुआ है उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया जाएगा या कोई भी उनको सजा दी जाएगी, तो वो ये क्रैकडाउन है, वो स्टॉक कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। तो ये अपना फौरन जो इन्होंने रखा हुआ होगा वो निकालेंगे, बेशक उस वक्त प्राइस जो है वो 105 रुपए ही हो, ये निकाल के उसको बेचने की कोशिश करेंगे, 120 का वेट नहीं करेंगे। या फिर मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स में कुछ भी, कोई इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज आ सकती हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट रेट आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, पे रोल्स होते हैं, वो आपको पढ़ाऊंगा मैं, एक हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा चैप्टर है, उसमें आप कवर करेंगे वो चीजें, किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं वो ड्राइव कर रहे होते हैं चीजों को, तो विल गोना कवर दैट। अच्छा, वैसे सिंपल आपको इस चीज से समझ आई कि मार्केट सेंटीमेंट क्या होता है, लोग बायर और सेलर प्रेशर कैसे बढ़ता है। कि देखें यही बात है कि अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने कोई क्रैकडाउन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इस बंदे ने स्टॉक किया हुआ है, अभी 120 पे प्राइस चली गई, इसके दिल में मजीद लालच आ गया कि यार 120 तक तो आ गया, हो सकता है 140 तक चली जाए, ये मजीद स्टॉक रखेगा मार्केट में, क्योंकि सारा तो इसने स्टॉक करके रखा हुआ है, मार्केट में सप्लाई है नहीं है। अब अगर तो दूसरी तरफ से, अब इसकी किस्मत है, दूसरी तरफ से अगर डिमांड आती रही, यानी लोगों के पास इतना पैसा मार्केट में हुआ कि वो इस स्पेसिफिक ऑरेंज को खरीदने के लिए इतने काबिल हैं, उनकी इतनी चाहत है, वो चाह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर खरीदें, वो 120 से बढ़ा के 140 देने के लिए तैयार हैं, तो ये खुशकिस्मत है, इसको मिल जाएंगे। मार्केट सेंटीमेंट यही है ना कि बायर किसी भी सूरत खरीदने के लिए तैयार है, उसकी जरूरत है, फिर सेलर उस वक्त फायदा उठाते हैं। अब ये इसने ये भी देखना कि इतना ज्यादा ही ना उसको होल्ड रखे कि ये बायर एक दफा 140 पे जाएं, फिर ये एकदम से डर जाएं कि यार ये चीज तो इतनी महंगी हो गई है, इसको नहीं हम खरीदते हैं, कोई अल्टरनेटिव चूज कर लेते हैं, हम स्ट्रॉबेरी की तरफ चले जाते हैं, हम बनाना ले लेते हैं, हम एप्पल ले लेते हैं, हमें ऑरेंज जरूर लेना है। तो इससे पहले कि इन्वेस्टर या जो बायर है जो डिमांड कर रहा है उसका जहन बदले, इनको उससे पहले पहले अपना जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी है उसमें से। यानी मार्केट में कब ट्रेंड होता है ना, स्मार्ट मनी उसको लेके जा रही है, इससे पहले कि उनका जेन बदले वो यहां से सेल में स्टार्ट हो, यानी स्मार्ट मनी प्रॉफिट टेकिंग शुरू करे, आपने इधर से निकलना है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे पता चलता है, कैंडल कैसे बताती है, एग्जॉस्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होती है, प्रिलिमिनरी स्टॉप्स क्या होते हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं पेंडिंग पड़ी हैं पढ़ने वाली। यहाँ पे सिंपल इतना आपको समझाया कि जब सप्लाई या डिमांड का इम्बैलेंस होता है तो उस वक्त ट्रेंड्स बनते हैं, उस वक्त प्राइस एक जनरल डायरेक्शन पकड़ लेती है। अगर ऐसा हो कि 10 बंदे मार्केट के अंदर 10 अंडे ले जाते हैं, 10 एग्स ले जाते हैं, ठीक है, 10 पीपल 10 एग्स ले गए मार्केट में, एक एक सबको चाहिए, वो खरीद लेंगे, एक एक से 10-10 रुपए पर डील होगी उनकी, उन्होंने ले लिया, ठीक है, 10 रुपीज। लेकिन क्या हो, अगले दिन अंडे तो मार्केट में 100 आ जाएं, लोग खरीदने वाले 10 ही हैं, अब एक एक बंदा एक एक एग ले लेगा इनसे, बाकी के 90 एग्स का क्या होगा, वो तो फालतू जाना, वेस्ट होने, खराब हो जाएंगे। इनको क्या करना पड़ेगा, इनकी कीमत कम करनी पड़ेगी। अगर कल ये 10 रुपए का दे रहे थे, हो सकता है आज ये 1 रुपए का, 2 रुपए का या 3 रुपए का सेल करें कि यार हमारे ये सारे बिक जाएं, खराब ही होने वरना। तो इनकी जस्ट क्या सप्लाई ज्यादा आने की वजह से प्राइस क्या हुई, 10 रुपए से कम होके 3 रुपए होगी। इसी के वाइस वर्सा अगर इसको हम चार्ट के ऊपर लें कि यहाँ पे एक प्राइस लेवल है जो 10 रुपए का है, ये 9 रुपए है, ये 8 रुपए है, ये 7 है, तो यहां से प्राइस कम होते 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 ऐसे नीचे गिर रही है, तो ये 7 पे आ गई, तो हमने क्या किया 3 रुपए पे, तो यहाँ पे ऐसे नीचे सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस से नीचे आ गई, तो एक ट्रेंड बन गया हमारे पास डाउनवर्ड बेरिश ट्रेंड। समझे या कि नहीं समझे? गुड। इज देयर एनीबॉडी हु विल स्टिल से कि मुझे कोई समझ नहीं आई? गुड गुड गुड, एवरीबॉडी सेइंग यस, ऑल क्लियर, वेरी गुड, दैट्स रियली बीन नाइस, आपको समझ आ रही है, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है यूएसडी जेपीवाई ट्रेंड फॉर्मेशन। यूएसडी जेपीवाई में अप ट्रेंड बनता है जब क्या होता है कि अमेरिका की, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में जो फेडरल रिजर्व है, जो सेंट्रल बैंक है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है, बेसिकली अगर अभी आप 1 लाख रुपया बैंक में रखते हैं, वो आपको ईयरली बेस पे यूएस में मान लो कि $5,000 जो है ना वो दे रहे हैं उस पर प्रॉफिट। अभी यूएस में अनाउंसमेंट होती है कि आपको 6,000 मिलेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, सूद बढ़ा दिया जाएगा, तो इसकी डिमांड डॉलर की मजीद बढ़ जाएगी। जिन लोगों के कारोबार से उनको ईयरली बेस पे 4,
5-6% प्रॉफिट हो रहा था ना, वो सारे कहेंगे यार करना कुछ भी नहीं है इधर, सिर्फ पैसे ही बैंक में रखने हैं, तो चलो यहाँ पे डाल देते हैं। अब तो मजीद अट्रैक्टिव हो गया इंटरेस्ट रेट। तो इससे बेसिकली किसी भी कंट्री का मकसद इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का ही होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर वहां पे आए। अब इन्वेस्टर भी तभी जाता है अगर वो करेंसी स्टेबल हो, वरना पाकिस्तान में पता है 22-24 या जितने भी ये थोड़े से प्रोग्रेसिव अभी सिचुएशन के अंदर है ना कंट्रीज, थोड़े से बैकवर्ड हैं, वहां पे इंटरेस्ट